हाय गाइस, मैं अंकुश सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 के काफ़ी चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो मुझे काफ़ी कंप्लेन आ रहे थे कि भैया आप क्यों नहीं पढ़ाते, आप क्लास 9 के। ठीक है, आज मैं क्लास 9 का शुरू कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सपोनेंट्स, जैसा आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। तो एक्सपोनेंट्स है क्या? तो एक्सपोनेंट्स शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सपोनेंट्स को आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो आप कैसे बनाओगे। तो मैं आपको बेसिकली 7 चीज़ें बताऊंगा और उन 7 चीज़ों पे 95% तक आप कवर कर लोगे। अब बचे 5% कैसे बनाओगे? अगर आप ये 7 चीज़ समझ जाओगे तो समझ लो कि आप बाकी के 5% भी बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें हम पावर से खेल करें। ये शुद्ध हिंदी में हो गई। अब मैं आपको बताऊं तो मैं बताना शुरू करता हूं सिर्फ नंबर 1 से पहले। तो नंबर 1 अगर हम लिखेंगे तो नंबर 1 मैं नोट करके रखा हूं। एक होता है a⁴n, एक फॉर्म होता है एक्सपोनेंट्स का। अब इसका मतलब क्या है, मैंने तो बस लिख दिया। a⁴n का मतलब होता है, मान लो आप ले रहे हो 2, ठीक, 2 के पावर मैं बोल रहा हूं 3, तो इक्वल टू क्या हो गया? आप बोल दोगे 8। लेकिन हुआ कैसे 8? मेन क्वेश्चन ये है। तो उससे होने के लिए हम लोगों ने क्या, बेसिकली इसे 2⁴ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। ये तो सिंपल सी चीज थी। जैसे मैं आपको बोलूं 3⁴ लिखना है तो आप क्या करोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 जो 4 है उसमें 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। मैंने कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसी तरह 2 को 3 बार करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह। ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म थी, मैंने शुरू कर दिया है और मैंने एक नंबर भी उसे मार्क कर दिया। मैं आपको 7 चीजें बताऊंगा, मैंने आपको कहा था। चलिए एक एग्जांपल और इसकी देख लेते हैं। जैसे 8⁴, क्या करोगे आप? इसमें करना है आपको कि 8 को 8 बार मल्टीप्लाई कर दो आप। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 बार मल्टीप्लाई करना है। तो a⁴n का मतलब यही होता है। जैसे आपको पूछता है कि 2 का स्क्वायर बोलो, तो आप क्या करते हो? 2 की स्क्वायर क्या लिखते हो? इसे लिखते हो आप डायरेक्ट 4 लिख देते हो, लेकिन होता कैसे है? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ऐसे होता है। ये तो थी सबसे सिंपलेस्ट चीज। अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्म को। तो दूसरा फॉर्म हम लोग के पास जो है, याद रखिएगा मैं सिंपलेस्ट बता रहा हूं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं लिख रहा हूं। सेकेंड चीज है a⁻n। अब ये क्या होगा? आपने देख लिया a⁻n को हम लिखते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, n टाइम्स लिखेंगे हम। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ a⁻n है तो आप क्या करोगे? जैसे मैं लिख दूं 2⁻³ है, तो आप क्या करोगे? कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसे? तो तब इसका कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी माइनस होता है तो हम उसे इन्वर्स कर देते हैं। क्या होता है? जब भी ऊपर अगर पावर में माइनस अगर हो तो हम उसे इन्वर्स कर देंगे। जैसे a⁻n है, हम इसे इन्वर्स कर देंगे 1/a⁴n। याद रखना है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर अगर है और वो निगेटिव में है तो आप उसको इन्वर्स कर देना है। सबसे पहला सिस्टम, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला एग्जीक्यूशन, आपको क्या करना है? उसको इन्वर्स कर देना है ताकि वो पॉजिटिव आ जाए। इन अ सेंस बस उसको पॉजिटिव बना देना है। मैंने क्या किया? a⁻n को पॉजिटिव बना दिया। अगर 2⁻³ है, सबसे पहले क्या करना है मेरे अनुसार? 1/2⁻³ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा? ये 1/2 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया 1/8, ये हो गया इसकी आंसर। जैसे मैं आपको बोलूं 3⁻⁻4 है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? बस यही करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, किसे पावर इसलिए इसको चेंज कर देना है 1/3 में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हो गया 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 3⁻6, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फिर उसको उल्टा कर देना है 1/3⁶, ये हो गए दूसरा। मैंने आपको 2 चीज बता दी। पहला क्या बताया मैंने आपको? a⁻n है, अगर पॉजिटिव पावर है ऊपर। 2 चीजें मैंने बताई, पॉजिटिव पावर है कि निगेटिव पावर की। पॉजिटिव पावर की मैंने क्यों बताई आपको? ताकि आप उसकी निगेटिव पावर भी समझ सको। तो पॉजिटिव पावर क्या था? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अगर निगेटिव पावर आ गया है तो उसमें क्या करना है? उसमें हमें इन्वर्स मिला देना है। मीन्स मतलब अगर 8⁻n है
तो उसको मैं कर देना है 1/8n। सबसे पहला स्टेप है कि उसे पॉजिटिव बनाना। ये 2 केस आप समझ गए होंगे। अब बचे बाकी के 5 केस। मैं आपको गिन गिन कर बता रहा हूं ताकि आपको गिन गिन कर याद रखना है, इसलिए क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर बनाने में, क्योंकि अपना दिमाग लगा नहीं पाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं 7 फॉर्म जो बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, पर मैं ऐसा जरूर बोलूंगा कि अगर आप वो 7 फॉर्म काफी अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी जिसमें आप फंसोगे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 मेरे पास क्या है? पहला पॉइंट मैंने 8 पावर n बताया, सेकंड पॉइंट मैंने 8 पावर -n बताया। तीसरा पॉइंट क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको यही बताया। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे आप? चलिए ठीक है, आप बोलोगे जैसे आपने किया था, मीन्स लाइक a टू द पावर n को आपने सॉल्व किया था a इंटू a n टाइम्स, उसी तरह ठीक है ये भी आपका कहना सही है। मान लो a की जगह रहे 2 टू द पावर 3, फिर a की जगह 2 है, एक जगह 4, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया इसका। अब इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई डॉट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार कर दिया आपने। तो आपके अनुसार आंसर क्या हो गया? ये हो गया मल्टीप्लाई 8 इंटू 16, ये हो गया आपके अनुसार। लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, अब इसको शॉर्ट ले आते हैं। शॉर्ट ले आने का दिमाग क्या लगाना है हमें? जब भी ये रहे तो आप क्या कर देना, आप मैं बताता हूं। आपके अनुसार आंसर है 8 इंटू 16, क्या हो गया आंसर? 8 इज 48, 128 आंसर हो गया इसका। अब मैं बोलूं इसको कि जब नीचे वाला सेम हो, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से लिखो, जब नीचे वाला सेम हो तो पावर, और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड कर देते हैं। मैं जो बोल रहा हूं पहले आप लिखो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नीचे वाला नंबर सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऊपर वाला जो पावर है वो ऐड हो जाता है। जैसे नीचे वाला सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा ये क्या? a टू द पावर m प्लस n। मैंने वही क्या, नीचे वाला जब सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है, तो a पावर m प्लस n। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा इसे 2 टू द पावर, जब नीचे वाला सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो दोनों ऐड हो जाता है। 3 प्लस 4 क्या हो गया? 2 टू द पावर 7। और 2 पावर 7 कितना होता है आप निकाल लो, इसी के बराबर आएगी। या तो आप ऐसे बढ़ो या डायरेक्ट आप ऐसे कर दो, बात इक्वल है, नो इश्यूज। क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 बार मैंने लिखा। आप देखा आपने, मैंने 7 बार लिखा। यहाँ देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बराबर आई या नहीं? यानी कि याद रखना है कि जब भी अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर हो या फिर किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर हो और डिजिट दोनों सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो दोनों को ऐड कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल है, ये आपने समझ लिया हो इसलिए मैं मिटा रहा हूं। जैसे एग्जांपल है 2 टू द पावर 3, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 5, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6। मैंने 4 लिख दिया, मैंने तो आपको 2 ही बताया था। तो आपको क्या करना है? चारों को लेना है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। इसको रेशियो में समझ लेना। मल्टीप्लाई तो क्या करना है? 2 लिखना है, ऐड कर देना है बस, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया इसका आंसर। यानी कि टोटल क्या हो गया? 2 6 5 11 15 3 18, ये हो गया 2 पावर 18 आंसर। अब मैं एक ट्विस्ट लाता हूं। ट्विस्ट क्या ला रहा हूं? इस 2 के जगह अगर 3 है मान लो, तो अब क्या करोगे? आप तो बोलोगे अब तो हो नहीं, क्यों नहीं होगा? आप जितना दूर है उतना दूर ले लो, जो बाहर का दल का है उसको छोड़ दो, जाने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आम है तो सब आम एक साथ हो गया, इमली अलग हो गया, मतलब कहने का मतलब वही चीज है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 टू द पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 6, तो क्या हो गया? 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 6, ये हो गया इसका आंसर। मतलब ये जो जो सेम हो आप उसको ले लो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, डजंट मैटर, लेकिन नीचे का पावर, नीचे वाली सेम होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब मैं आपको बोलूं इक्वेशन नंबर 4, और आप पॉइंट नंबर 4 आप जिस तरह से नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले क्या बताया कि a टू द पावर n को कैसे लिखते हैं, फिर मैंने बताया
ए टू द पावर माइनस एन है तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसे रिवर्स कर देना होगा। अगर पावर माइनस एन है तो 1/2 पावर एन करना होगा। दो चीजें मैंने कंफर्म कर दी। तीसरी चीजें मैंने क्या बताई, अगर आपको नीचे वाली डिजिट नंबर जो भी हो वो अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर वाला जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे 2 × 2 आप क्या बोलोगे, 4 बोल दोगे। कैसे 4 हो गया, पावर इसका 1 होता है, ठीक है, जो हिडन है। नीचे वाली सेम हो और जो मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है। तो 1 + 1 = 2 to the power 2 = 4। दोनों सेम चीजें हैं, बस वही समझने का अंतर है, कुछ भी नहीं। मैं आपको इतना सिंपल छोड़ के ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सपोनेंट्स चैप्टर ही यही कहता है, जब आप ये नहीं सीखोगे, ये बेसिक चीजें हैं, ये नहीं सीखोगे तो आगे चीजें समझ नहीं पाओगे। मैंने क्या आपको बोला था कि जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो नर्सरी KG 1 में, अगर आपको 1 2 3 4 ABCD नहीं आती तो आप आगे वर्ड कैसे बनाओगे। वही चीज एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट का मैं आपको बेस बता रहा हूँ, 7 बेस, उसी को फॉर्म अगर आप समझ गए तो आगे आप खुद फॉर्म कर सकते हो। मेरा यही कहना है शुरू से। अब मैं पॉइंट नंबर 4 बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये है पॉइंट नंबर 4, a to the power m by a to the power n। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए आपके पास तरीका है, लेकिन तरीका भी मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं समझाता हूँ, मैं आपको बोलूँ 2 to the power 3 by 2 to the power स्क्वायर, ऐसे हो तो क्या करना है, आप देखोगे नीचे ये दोनों सेम है इसलिए मैंने ये दोनों सेम लिखा, m और n अलग है इसलिए मैंने अलग लिखा। तो करना क्या है, अब इसको सिंपल आप करोगे। कोई आपको मल्टीप्लाई में तो दिख नहीं रहा कि ये मल्टीप्लाई में है नहीं, तो आप करोगे क्या, तो आप सोचोगे कि अगर ये मल्टीप्लाई में होता 2 power 3 × power 2 रहता तो आप लिख देते 2 power 3 + 2 × power 5, लेकिन यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो क्या करना है इसे, 2 × 2 × 2, आप सोचोगे फिर नीचे करना है 2 × 2, ठीक, आप यही सोच रहे हो। चलिए आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 power 3 को मैंने 2 × 2 × 2 लिख दिया, 2 स्क्वायर को 2 × 2 लिख दिया, एक 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, सिर्फ बची 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ। तरीका क्या है, तरीका है ये, अगर 2 to the power 3 है बाय 2 to power स्क्वायर है तो आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई में नहीं तो मल्टीप्लाई में ले जाओ। मैंने क्या बताया था आपको कि जब निगेटिव रहती है तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करनी होती है, उसे रिवर्स करनी होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब फॉर्मूला पे आपको लगाना है 3 वाले नंबर फॉर्मूला पे, जो नीचे पावर है उसको पहले मल्टीप्लाई में ले जाओ। 2 to power 3, ये ऊपर चला क्या होगा 2 to power -2। जब ऊपर से नीचे आता है तो पॉजिटिव हो सकता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, दोनों तो सेम ही चीजें हैं। तो क्या हो गया 2 to power 3 - 2, ठीक, = 2 to the power 1 = 2, दोनों से सेम आई। मुझे मालूम है कि आप लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ कैसे। एक प्रोसेस तो आप समझ गए, अब मैं दूसरी प्रोसेस समझाता हूँ दूसरी तरह से। मान लो क्वेश्चन है 3 power 4 by 3 power 5, ठीक, आप बोलोगे कैसे सॉल्व करना, आप बोलोगे 3 को 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर ये 3 को 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे निकल जाएगा। वैसे भी निकल सकता है, लेकिन दूसरा मेथड क्या है जो मैं सिखाना चाहता हूँ, दूसरा मेथड है कि मैं इसे लिख सकता हूँ 3 to the power 4, अगर ये नीचे है 3 power 5 नीचे है अगर, तो मैं उसे ऊपर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, जब ऊपर से मैं नीचे लाता था तो उल्टा होता था, जैसे a to the power -n है, उसको नीचे लाके पॉजिटिव में बनाता था 1/a to the power n, उसी तरह मैं इसे ऊपर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस वापस आ जाएगा 3 to the power -5। अब क्या हो गया, नीचे वाली सेम हो गई और मल्टीप्लाई में हो गई, यही मैंने आपको सिखाया है पॉइंट नंबर 3 में। तो ये क्या हो जाएगा, = 3, ऊपर वाली ऐड हो जाएगी 4 + -5, क्या हो गई 3 power 4 - 5 = 3 to the power -1, यानी 1/3। 3 power -1 को मैंने क्या किया, फिर पॉजिटिव में चेंज कर दिया। कैसे हो गया, अगर निगेटिव है तो मैंने उसे रिवर्स कर दिया तो हो गया 1/3 to the power 1 = 1/3 आंसर। ऐसे ही होता है। मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में मैंने किया a to power n को लिख दिया a into a n टाइम्स। सेकंड में मैंने क्या किया, a to the power -n था तो मैंने उसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया बनाने के लिए 1/a to the power n। और वो तरीका मतलब वो रामबाण है, अगर वो चीज़ आप वो चीज़ भी कर रहे हो तो आपके आंसर आ जाएगी, लेकिन ये स्मार्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्या किया, मैंने बताया कि अगर नीचे वाली चीज़ सेम हो, एलिमेंट सेम हो और ऊपर अगर पावर में हो
तो अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो, अगर नीचे वाली सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर का पावर ऐड हो जाता है। मैंने आपको ये 3rd नंबर में बताया। 4th नंबर में क्या बताया कि जब भी बाय में हो, सबसे पहला स्टेप नोट कर लो आप, क्या करना है आपको, पहले इसे मल्टीप्लाई में लाना है। क्या करना है, नीचे को ऊपर ले आना है, जैसा मैंने यहाँ किया। उसके बाद क्या करना है आपको, 3rd नंबर फॉर्मूला जो था उसको आपको पुट कर देना है। पावर के ऊपर दोनों चीज ऐड हो जा रहे हैं, तो 4 - 5 -1 होता है। बस मैंने यही किया और कुछ भी नहीं किया। 3 पावर -1 को मैंने क्या ले दिया, 1/3। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया आपको, तो ये हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, a⁻m-n। आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 4⁵ हो और 4⁴ हो, तो आप क्या लिखोगे। इतना कैलकुलेशन करने से ज्यादा अच्छा है, बस आप इतना कर देना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, 4 पावर 5 ऊपर माइनस नीचे, 5 - 4 = 4⁴ यानी 4 आंसर। आपको यही करना है, कुछ नहीं। यानी कि अगर मान लो ऊपर कुछ भी हो, नीचे भी कुछ हो, दोनों सेम हो, ठीक है, जैसे ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, ये मतलब उसके पावर है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। जैसे 6⁵ / 6⁵ है, तो आपको सॉल्व कैसे करोगे, 6⁵ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला = 6⁴ बराबर 6। ये हो गया इसकी आंसर। तो कैसे, आपको 4 चीजें मैंने बताई। पहली चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, काफी बार मैंने कर दिया है, मैंने चौथी में रिपीट कर रहा हूं फिर से। अगर दोनों सेम हो और दोनों डिवाइड में हो तो दोनों का पावर घट जाता है। मल्टीप्लाई में बढ़ जाता था और अगर डिवाइड है तो घट जाएगा। बस इतनी चीजें मैं आपको बेसिक ये समझा दिया, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना करो। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर दोनों सेम हो, अगर डिवाइड में हो तो क्या करना है, हमें घटा देना है, a⁻m - n हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसे डाउट होगी, हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है गाइडमेंट की, आप उसे पूछ सकते हो, नो इश्यूज। या फिर आप इंस्टाग्राम जो हमारी है उसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब पॉइंट नंबर 5 आते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं साथ ही बताऊंगा, तो मैं साथ ही बताऊंगा। 4 हो गए। पॉइंट नंबर 5 है a⁻m पावर n = what। ये है क्वेश्चन। अब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मतलब एग्जांपल देके, ये मैं वैसे ही बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत एक्सपेक्ट करना मेरे से। मैं आपको बोलता हूँ a की वैल्यू है 2, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू है मान लेते हैं 4। तो क्या हो गया, ये तो पावर के ऊपर पावर हो गया। ये तो क्या हो गया, तो मैंने बताया ही नहीं ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो अब बता रहा हूँ। तो करना क्या आपको, जब भी ऐसा रहे तो आप अपने तरीके से कैसे बनाओगे, आप इसको लिखोगे 2 × 2 × 2 पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपने 2 को तोड़ लिया, फिर क्या करोगे, आप लिखोगे 2 to the 4 2 × 8 पावर 4। फिर इसको क्या करोगे, 8 × 8 × 8 × 8। आपका आंसर ये आएगा। 512 तक तो मैं जोड़ रहा हूँ, उसके आगे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब मैं आपको बोलूंगा कि इतना क्यों करते हो भाई, इससे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे। a⁻m है तो आपको लिख दो बस इसको, नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं इससे ही बताता हूँ आपको। 2⁻3 पावर 4 है, मैं लिख सकता हूँ 2⁻3 × 4 = 2 पावर 12। ये हो गया इसकी आंसर। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई इशू नहीं है, बात दोनों की सेम ही आएगी। 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करो, कैसे आया 12 बार ये बता देता हूँ। 8 को लिख सकता हूँ 2⁻3, ये भी होगा 2⁻3, ये भी होगा 2⁻3, ये भी होगा 2⁻3। तो क्या मैंने बताया, 2 2 2 2 4 बार है, तो जब नीचे वाली सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर वाला जुट जाता है। मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 में। तो 1 2 3 4 यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 2 पावर 12। ये चीज करो, ये चीज करो, बात इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, जब भी कभी ऐसा केस दिया हो कि पावर m हो और बाहर में भी कोई पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हो जाएगा a⁻m × n। जैसे 2 to power 3 पावर 3 to power 2 और पावर 3 मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या हो गया 3 to power 2 × 3 = 3 to power 6। ये हो गई इसकी आंसर। मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में है तो उससे पहले मल्टीप्लाई में ले जाओ, उसके बाद उसको घटा दो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। a⁻m/a⁻n का फॉर्मूला था a⁻m-n, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर मैं आपको बताऊं ये, तो सिंपल सा क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, m × n कर देना है, कोई इशू नहीं है।
ये बस आपको एक तरह से प्रूविंग के लिए मैंने बताया है। ये हो गए 5। अब पॉइंट नंबर 6 पे मैं आऊं तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 जो मैंने लिख के रखा हुआ है ए बी पावर एम। तो इसका मतलब क्या होता है? आप सोचोगे, चलिए ये तो सोचोगे, आपको पता ही होगा। ये नहीं पता होगा तो समझ लो मेरी पहली मेहनत बेकार है। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 इंटू 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 0.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है, ठीक, पावर 4 मान लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? आप बोलोगे चलो ठीक है कर सकते हैं, 6 पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, आप भी सही हो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना मैं सोच रहा हूँ इसे और अलग तरीका सोचूं को क्या हो सकता है, तो होगा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4। ये हो गया इसका आंसर। तो क्या करना है कि जब भी दो अलग अलग डिजिट अगर दिए हो, अगर आपको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा हो या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो क्या करना, जो भी पावर है सब में इंडिविजुअल पावर ऐड हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने आपको क्या किया, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 मैंने कर दिया अलग अलग। तो आप वैसे लिख सकते हो इसको a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं लिख देता हूं 4 इंटू 6 की पावर 8, तो क्या करोगे आप, हो जाएगा 4 टू द पावर 8 इंटू 6 टू द पावर 8। जब दो डिजिट एक ही घर के अंदर हो, घर मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो उसको क्या मतलब होता है उसका, इसका मतलब होता है वो कहता है कि मुझे भी सेम चाहिए, तुम्हें भी सेम चाहिए, दोनों जब एक ही छत के अंदर रह रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा मुझे कम क्यों। तो यही बोलता है पावर। बात तो तुम्हारी वैलिड है, लो भाई तुम भी 4 ले लो, तुम भी 4 ले लो, यानी जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों में बराबर बराबर हो जाता है, दोनों को आधा तक घर मिलता है जब भी बंटवारा होता है। ऐसा तो आपने देखा ही होगा, भगवान करे ऐसा देखो ना आप। अब ये हो गए 6 नंबर। अब लास्ट नंबर, उम्मीद है आप सब नोट कर रहे होगे, नोट नहीं कर रहे होगे तो पढ़ाना बेकार है ये मेरा। पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 है a बाई बी टू द पावर m। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहला क्या बताया था, a टू द पावर n बताया था, a इंटू n टू n टू n टाइम्स। सेकंड मैंने क्या बताया था, a टू द पावर माइनस n बताया था। उसको मैंने क्या किया, मैं क्विक रिकैप कर रहा हूँ, 1 बाई टू द पावर n, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने रेसिप्रोकल कर दिया उसका। फिर थर्ड नंबर मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको a टू द पावर b a इंटू a टू पावर m इंटू a टू द पावर n। जब नीचे का दोनों चीज सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, मतलब नीचे कितना भी चीजें हो और वो सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हमें क्या करना है, उसके पावर ऐड हो जाती है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 मैंने क्या बताया कि डिवाइड में हो और नीचे वाली पार्ट सेम हो, तो आपको क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। फिर पॉइंट नंबर 5 मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट नंबर 5 बताया मैंने कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर डबल पावर दिया गया हो, अगर m हो उसके ऊपर पावर n हो, तो क्या करना है, ये मत कर देना आप अगर a टू द पावर m पावर n, ऐसा मत कर देना a टू द पावर m इंटू n, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस तरह दिया हो a टू द पावर m ब्रैकेट के ऊपर n, इस तरह से दिया हो, ब्रैकेट बीच में खेल कर रहा हो, तो आपको करना है a टू द पावर m n, ऐसा नहीं कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं अगर मैं बोल रहा हूं a टू पावर 3 है, ठीक, पावर 2 है, तो आप क्या करोगे, दोनों में अंतर मैं बताता हूं आपको। इसका मतलब हो गया a टू द पावर 3 इंटू 3, इसका मतलब ये हो गया a टू द पावर 9। लेकिन उसका मतलब क्या होता है, a टू द पावर 3 इंटू 2, क्या हो गया, a टू द पावर 3 इंटू 2 पावर 6। दोनों में अंतर है, वही मैं कह रहा था। अगर इसका पावर ये है तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर बीच ऑफ ब्रैकेट खेल कर रहा हो तो ऐसा होगा। ये बात नो ध्यान रखना है, बस एक पॉइंट टू बी रिमेंबर में आप लिख लो। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 6 मैंने बताया अगर a बाई बी टू द पावर m है, सॉरी a b टू पावर n है या फिर m है, तो आप क्या करोगे, जब बंटवारा हो रहा है दोनों में, दोनों को इक्वल इक्वल मिलेगा, नो इश्यूज। लेकिन नहीं है कि 4/2 मत कर देना, अगर a इंटू बी पावर 4 m है तो a पावर m इंटू बी टू पावर m, दोनों को बराबर प्यार मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, a बाई बी टू द पावर m, तो आप क्या करोगे, ये भी सिंपल सी चीज है, इसको लिखोगे a टू द पावर m, इसको भी बराबर मिलेगा b टू द पावर m, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बनता है। मैं एग्जांपल दूं, 2 टू द पावर 2/3 पावर 4 है,
टू पावर 4 लिख सकते हैं, बाय 3 टू द पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये अलग है, याद रखना। अगर एक होता तो फिर मैं से ऊपर ले जा करके वो वाला खेल कर देता जो पॉइंट नंबर 4 में मैंने बताया आपको। तो बस इतना था। और चलिए मैं 2 चीज़ और बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा, प्रॉमिस। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, x पावर a, ठीक, बाय x टू द पावर b, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट a प्लस b माइनस c, देख रहे हो आप, ठीक, प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई है x बाय x, b पावर c, b प्लस c माइनस a, b प्लस c माइनस a, फिर मल्टीप्लाई है x टू दी पावर c बाय x टू दी पावर a, फिर पावर है इसके c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b इक्वल टू 1 प्रूफ करना है आपको। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको LHS से लेते हैं। LHS लेने सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 4 क्या, अगर ये दोनों सेम हो और अगर मीन्स लाइक आपका डिवाइड में हो तो आपको क्या कर देना है, पहले आपको सिंपल सा सॉल्व कर देना है अंदर वाली चीज को। मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, a माइनस b, ठीक है, a प्लस b माइनस c, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मैं इसको कर सकता हूँ x टू दी पावर b माइनस ऊपर वाला माइनस छोटे वाला, पॉइंट नंबर 4 में याद रखना, और हो गया ये b प्लस c माइनस a, फिर क्या हो गया x टू दी पावर c माइनस a ऊपर वाला माइनस छोटे वाला बाय c प्लस a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बताया था, पॉइंट नंबर 6, a टू दी पावर m इंटू n हो गया a पावर mn, 6 नहीं बताया हुआ, 6 ही बताया होगा, या 5 बताया था, सॉरी। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट खेल कर रहा है। x टू दी पावर हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस सी, ठीक, प्लस x टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस a, फिर प्लस मल्टीप्लाई करता जा रहा मैं x टू दी पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a माइनस b। अब इतनी चीजें आ गई हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे। चलिए सिंपल और भी तरीके हो सकते हैं सिंप्लीफाई करने के, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस कर दीजिए आप। x टू दी पावर क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक, उसके बाद ab, उसके बाद माइनस ac, फिर माइनस ba माइनस बी स्क्वायर प्लस bc। ये क्या हो गया, इसमें तो कुछ तो आ नहीं रहा, ठीक है, जरूर आएगा। और ये सारी मल्टीप्लाई में है, ये हो गया मल्टीप्लाई में, वही मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर, आप इसको मल्टीप्लाई करना बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। फिर इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई होगा कुछ इसमें। जब आप तीनों का देखियो, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी है, ये भी है, यानी कि तीनों क्या हुआ, तीनों का साइमल्टेनियसली x नीचे आ गया, ऊपर वाली ऐड हो जाएगी आपस में। जब ऐड हो जाएगी तो आप देखोगे पावर 0 होगा, इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। यही होगी इसकी आंसर। आप सोचोगे ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना होगा, ज्यादा कोई इशू है नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले इससे सॉल्व किया था ब्रैकेट वाले को, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर क्या किया, इन दोनों को जो आया रिजल्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर क्या हुआ, नीचे वाली पावर, नीचे वाली रेडिकल सेम है। जब वो तीनों सेम है तो क्या हो गया कि ये ऊपर वाली ऐड हो गई ऑटोमेटिक, पॉइंट नंबर 3 जो मैंने बताया आपको। तो तीनों ऐड हो गई, जब तीनों ऐड हो गई तो अब देखना ये कट जाएगी आपस में, कट करके आंसर पावर 0 आ जाएगी। याद रखिए ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया नहीं, किसी के ऊपर पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। इतना मैं बेसिक मान के चल रहा हूँ कि आपको पता ही होगा। अब बस एक चीजें बची है, वो चीज का नाम है रूट्स। अब आपको रूट्स की आइडिया है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपने साइड से। तो रूट्स में क्या करना है, रूट्स में करना है, अगर ये दिया हुआ है a, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब मान लो ये स्क्वायर रूट है, तो आप इसको लिख सकते हो a टू दी पावर 1/2, कोई इशू नहीं है इतना में। अगर यहाँ पे रहा क्यूब 3, तब समझ लेना ये क्यूब रूट है, तो आप इसको लिख देना a टू दी पावर 1/3। अगर यहाँ पे रहा 4,
a, तो लिख देना a पावर 1/4। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाएगी। ये हो गया इसका मीन्स लाइक ये हो गया इसका मीन्स रूट फॉर्म, ये हो गया इसमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन बस मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन आपको बस क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, ये लास्ट चीज है, इसमें पक्का कुछ नहीं बताऊंगा। x टू द पावर -1 इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर -1 इंटू जेड, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय z टू द पावर -1 इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमें। कैसे होगा 1 प्रूफ, आप ही सोचो। मैंने आपको जितना बताया, आपको मैंने बताया 7 फॉर्म और एक स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा, मीन्स रूट्स का एक्स्ट्रा बताया, बस उसी के थ्रू आपको काम करना है। उसके अलावा मैंने जो पिछला क्वेश्चन बनाया आपको बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उन 7 के अलावा कोई भी चीज़ आपको लगी, बिल्कुल नहीं लगी। वही चीज़ है इसमें। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप तोड़ दोगे x टू द पावर -1 इंटू वाई, स्क्वायर रूट है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है मतलब पावर 2 वाला है 2, ठीक। उसके बाद अब इसको क्या करोगे, y टू द पावर -1 इंटू जेड टू द पावर 1/2। फिर इसको क्या करोगे, z टू पावर -1 इंटू x टू द पावर 1/2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है मतलब 2 है। मैं ये रूट के फॉर्म में, मैंने इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में तोड़ लिया। एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है पावर। हो गया, ठीक। अब इसे क्या करना है, मैंने बताया था a इंटू बी के फॉर्म में अगर है तो दोनों को बराबर घर मिलेगा। x टू पावर -1 पावर 1/2 मल्टीप्लाई, बस वही चीजें जो मैंने बताया, बस थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगा। मैंने क्यों बोला आपको कि मैं कंप्लीट नहीं बता सकता इसका, क्योंकि देखो किस फॉर्म में 1/2, आप बोलोगे आपने पावर 1/2 फॉर्म में तो बताया ही नहीं है, 1/a 1/b के फॉर्म में तो बताया ही नहीं है, 1/m 1/n के फॉर्म में तो बताया ही नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है कि कोई नंबर ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई को करो, जितना आपको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला अप्लाई करो। ये नंबर कैसा भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि फॉर्मूला पे आ रहा है या नहीं। 1/2, ठीक। फिर y टू पावर -1 इंटू 1/2 इंटू जेड टू द पावर 1/2, बराबर बराबर मिल रहा है दोनों को, इंटू जेड टू पावर -1 इसके अंदर रहेगा 1/2 इंटू एच टू द पावर 1/2। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको स्क्वायर रूट जो है उसको तोड़ दिया एक्सपोनेंट के फॉर्म में, फिर बराबर बराबर बांट दिया। अब बोलोगे ब्रैकेट क्यों डाला आपने, क्योंकि -1 पहले से था इसके पास, ये बोलता है मेरे पास पहले से है और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यही मतलब है। तो क्या हो गया, x टू द पावर, अब देखो इसको सॉल्व करो, -1 इंटू 1/2 बताया था मैंने आपको फॉर्मूला में, h पावर m पावर n वाला में। फिर मल्टी y टू पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस केस में y टू द पावर -1 इंटू 1/2 इंटू टू द पावर z टू द पावर, सॉरी 2 पढ़ रहा हूँ मैं, खुद की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा। फिर z टू द पावर -1 इंटू 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 इंटू 1/2 क्या हो गया, x पावर -1/2 इंटू y टू द पावर 1/2 इंटू यहाँ y टू द पावर -1 इंटू 1/2 यानी y पावर -1/2 इंटू z टू द पावर 1/2 इंटू z टू द पावर -1/2 और यहाँ है x टू द पावर 1/2। आप एक चीज देखो, x पावर -1/2 है और यहाँ x टू पावर 1/2 है, दोनों कट जाता है। क्यों कटता है, जैसे 2 टू पावर -1 इंटू 2 पावर 1, तो ये कट के 1 हो जाएगा। क्यों, मैं इसे लिख सकता हूँ पॉइंट नंबर 2 के अनुसार 1/2 -1 को इंटू 2 टू पावर 1 कट गया। उसी तरह जो भी चीजें अगर सेम हो, खाली माइनस का अंतर, जैसे 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 2 कट के 1 होगा, 4 टू पावर -2 4 टू पावर 2 कट के 1 होगा, 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 2 कट के 1 होगा। वही मतलब है मेरा। तो हो गया y पावर -2 कट के 1, ये भी z पावर -2 कट के 1 इक्वल टू 1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, कहानी खत्म। अब आपके पास जो एक्सपोनेंट चैप्टर है एनसीईआरटी में या फिर आर डी शर्मा में या फिर कोई और बुक आप यूज़ करते हो, तो उससे आप बना के मुझे सेंड करो कि हाँ मैंने इतना बनाया है, तो मैं भी देखूँ कि मीन्स लाइक मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ या नहीं। अब कोई भी डाउट हो तो या तो आप कमेंट कर सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। उसका नंबर है 9674223005। अगर आपको स्पीड में लग रहा है तो मैं लिख भी दूंगा नीचे सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़बरदस्ती करवाएं भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।